हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 4 करेंगे जिसमें है नाभिकों का वर्गीकरण। तो नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक व न्यूक्लियानो, न्यूक्लियानो मीन्स होता है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, यानी उसके न्यूक्लियन में क्या होता है, किसी भी तत्व के प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है, की संख्या के आधार पर नाभिक को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक व न्यूक्लियानो यानी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर नाभिक को निम्न भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग है समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या होता है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके नाभिकों का परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक का मतलब कि जिनका परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वे क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन 17, तो इसका परमाणु क्रमांक 17 लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या अर्थात परमाणु भार कितना है, द्रव्यमान संख्या 35 और यहाँ पर 37। तो जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। इसी प्रकार से लिथियम का है 3 और 3 है लेकिन 6 और 7 इसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का है यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर 1 2 3। तो जिसका परमाणु क्रमांक अर्थात एक ही तत्व के परमाणु एक ही तत्व हो और उसका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो वह क्या कहलाएगा, समस्थानिक कहलाएगा। तो ये सब अब एग्जाम्पल हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं उसको देख लेते हैं। विशेषताओं में, तो विशेषताओं में एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी इनकी परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, अतः ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर प्राप्त करते हैं। ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान प्राप्त करते हैं। दूसरा है एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ऊपर एग्जाम्पल में देख लिए, यानी एक ही तत्व के समस्थानिकों की जो समस्थानिक हैं इनकी द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं। ठीक, तीसरा है एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने से उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। ये समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो संख्या होती है वो समान होती है, जिसके कारण इनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, अगला नंबर है इसमें एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होने से उनके भौतिक गुण भी भिन्न होते हैं। ठीक, यानी एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होने से, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, तो उनके भौतिक गुण भी क्या होते हैं, भिन्न हो जाते हैं, जिसके कारण से रासायनिक गुण समान होने के कारण एक ही तत्व के समस्थानिकों को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया सकता है। अर्थात यह रासायनिक गुण समान होता है इसका क्योंकि इसके समस्थानिक होने के कारण इसके रासायनिक गुण समान होते हैं, तो जिसके कारण इसको रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इसे अलग नहीं किया सकता है। दूसरा नंबर देखते हैं समभारिक। तो समभारिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या अर्थात प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की कुल संख्या समान होती है, समभारिक कहलाता है। तो समभारिक का मतलब कि जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, वे क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं परमाणु क्रमांक यहाँ पर अलग अलग है। हाइड्रोजन और हीलियम के ये विभिन्न तत्व हैं, अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, तो अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा लेकिन परमाणु भार समान हो, ऐसे तत्व समभारिक कहलाते हैं। तो ये हाइड्रोजन का 1, हीलियम 2, तो यहाँ पर इसका परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या 3 और इसकी भी द्रव्यमान संख्या 3, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, समभारिक तत्व कहलाते हैं। ऐसे ऑक्सीजन 8 है, 9 फ्लोरीन है, लेकिन
इनका द्रव्यमान संख्या 17 और 17 है। इसी प्रकार से कार्बन और नाइट्रोजन का है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? संभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण आवर्त सारणी में इनके स्थान भिन्न भिन्न होते हैं और इनके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। संभारिकों के में प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान, संख्याएं भिन्न होती हैं लेकिन उनका योग समान होता है। इनके संभारिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न होती हैं लेकिन उनका योग क्या होता है? समान होता है। एक तीसरा नंबर है जिसे कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। तो समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो समन्यूट्रॉनिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु के वे नाभिक जिनके केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। यानी केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो क्या कहलाएंगे? समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। ठीक, तो इनमें परमाणु क्रमांक Z व द्रव्यमान संख्या A दोनों भिन्न होते हैं लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अर्थात Z समान होती है। जैसे कराए कि A यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1H3 और 2He हीलियम 4 है। दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। तो इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ये परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A दोनों का ये जो अंतर होता है वो क्या होता है? समान होता है। अर्थात ये जब समान होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होती है तो वह समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक के नाभिक जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वे क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो जैसे दूसरे में देखिए, लिथियम 7 है और बेरिलियम B यहाँ पर 8 है। इसका ये 4 और इसका क्या है? 8 है द्रव्यमान संख्या। दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या 4 है तो यहाँ पर दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी मिलेगी? 4। ऐसे इसमें 12 और इसमें 118। तो इस प्रकार से ये समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको NCERT बुक से सभी चैप्टर वाइज पढ़ाए जा रहे हैं और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब एक क्रम से नोट्स दिया जा रहा है और आप नोट्स बनाते चलें और पढ़ते चलें। जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।